तो अब हम लोग ना आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी ना स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी का है। अपनी पुनः बहाली की मांग पूरी ना होते देख रांची सदर अस्पताल से हटाए गए 155 सुरक्षा कर्मियों ने सरकार को आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, यदि यही रवैया रहा तो भूखे प्यासे रहने से बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें और इसकी जिम्मेवारी राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की होगी। गौरतलब है कि आज 155 सुरक्षा कर्मी मांडर विधायक बंधु तिर्की से मुलाकात कर उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई, जिस पर विधायक ने आश्वस्त किया कि आपकी बातों को मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने जल्द समस्या का निदान न होने पर आत्महत्या की बात कही। हम लोग सदर हॉस्पिटल के लोग हैं। हम लोग सदर हॉस्पिटल में 7 साल सेवा दिए हैं, काम किए सुरक्षा कर्मी के तौर में, और हम लोग को हटा दिया गया था और हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग दर बदर अपनी नौकरी वापस पाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग आज मांडर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक बंधु तिर्की जी से मिले। उन्होंने ठोस आश्वासन दिए कि मेरी तबीयत खराब है, 2-4 दिन में हम इस पर स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सेक्रेटरी और खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फिर भी अगर नहीं होगी तो हम सदन में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बिना कारण हटा दिया गया है, कोई कारण नहीं है। अगर कुछ रहता कि हाँ ये लोग का ड्यूटी सही नहीं है तो हम लोग को भी समझ में आता, लेकिन हम लोग माने अपना घर से भी ज़्यादा अस्पताल का देख रेख किए हैं और अस्पताल में हमेशा हम लोग 24 घंटा में 1 मिनट भी ऐसा नहीं जो अस्पताल को हम लोग खाली रखते थे। हमेशा मुस्तैदी से ड्यूटी किए हैं और इस आधार से हम लोग 7 साल ड्यूटी भी किए हैं मामूली मानदेय में। तो हम लोग को सरकार से निवेदन है कि हम लोग को दोबारा रख लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद हम लोग को आश्वासन 4 बार दिए हैं कि आप लोग को रख लिया जाएगा, आप लोग को रख लिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या है जो मुख्यमंत्री जी अभी तक हम लोग पर संज्ञान नहीं लिए, हम लोग पर बात नहीं किए हैं। आज नहीं बुलाएगा। देखिए भैया, अगर जैसे आज बंधु तिर्की जी बोले हैं कि 2-4 दिन में हम कर देंगे, अगर नहीं होती है तो हम लोग को अब लगता है ना कि आंदोलन और भूख हड़ताल में बैठना बेकार है। ऐसे भी हम लोग तो भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो अब हम लोग ना आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी ना स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी का है। एक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले जो सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो वो विगत 7 वर्षों से काम कर रहे थे और नए एजेंसी को ला करके उसको हटा देना ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि आप तो बार बार इसी तरह से अगर आप नया एजेंसी लाएंगे तो फिर वो हटाएगा, दूसरा को लाएगा, तो इस तरह से आपका लोगों का एक फौज खड़ा होते चला जाएगा। जब पूर्व में जब लोग काम 7 साल से आपको सेवा दिए हैं तो उनके पास किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हीं लोगों को काम में कंटिन्यू करना चाहिए, जो भी एजेंसी है उसको। तब है कि इस पर राज्य सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और चूँकि स्थानीय लोग हैं और इन तमाम लोगों के सहयोग से ही माननीय मुख्यमंत्री जी आज सत्ता पर पहुंचे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से उसको देखना चाहिए और इन पर कैसे न्याय हो इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हीं लोगों से बातचीत करनी चाहिए। बेवजह का इनको सड़क में छोड़ना, इससे सरकार की बदनामी होती है। हम तो चाहेंगे कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, चूँकि हम सारे लोग, हमारा ये चुनाव में मैनिफेस्टो था, चुनावी मुद्दा था। तो इनके लिए जो लोग हमारे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम कैसे इसको रोज़गार दें, क्या करें, तो इसके बारे में सरकार को गहन चिंतन मंथन करना चाहिए।